हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 के मेरिट लिस्ट यानी रिजल्ट को लेकर कि इस बार आपका बीपीएससी टीआरई 2 का मेरिट लिस्ट किस तरीके से आपका तैयार किया जाएगा। जो आपके ट्राई ब्रेकर होते हैं जिसमें आपका भाषा यानी क्वालिफाइंग नेचर का और जो आपका पार्ट 3 है उसका नंबर आपका मेन जो मेरिट लिस्ट है उसमें आपका किस तरीके से जुड़ेगा, इसको लेकर बात करेंगे। आप सभी लोग को पता है कि आज आपका बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो है आपका समाप्त हो चुका। बीच में कुछ लोगों का एग्जाम जो है आपका कैंसिल हुआ था, तो आप लोगों का एग्जाम 18 दिसंबर 2023 को पटना में जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। कल ही से बीपीएससी की तरफ से जो आपका डैशबोर्ड होगा उस पर आप लोगों का ओएमआर शीट अपलोड करना जो है बीपीएससी की तरफ से स्टार्ट जो है आपका हो चुका है। आप भी यदि बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम जो है वो दिए हैं तो आप यहाँ पर इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहेगा। रिजल्ट से संबंधित या फिर जो कुछ भी आपका मेरिट लिस्ट वगैरह है किस तरीके से आपका बनेगा, पूरा कोशिश रहेगा कि जो कुछ भी आपका डाउट रहे उससे संबंधित आपका हर एक डाउट जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर जो है हो जाए। आप यहाँ पर देखेंगे 9 दिसंबर 2023 का न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया कि 15 जनवरी 2024 तक बीपीएससी टीआरई 2 का सभी लोगों का रिजल्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। और सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी, सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी का मतलब यह है कि जिस तरीके से आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी थे, आप लोगों को 25,000 सफल शिक्षक अभ्यर्थियों को गांधी मैदान पटना में मुख्यमंत्री के माध्यम से औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर और बाकी जो अन्य बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी थे जो भी आपका बीपीएससी की तरफ से संबंधित जिला आवंटन किया गया था, तो उस जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर नेता वगैरह थे उनके माध्यम से जिस तरीके से आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मिला उसी तरीके से सेम आपका टीआरई 2 में भी जो है आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण जो है आपका किया जाएगा। हालांकि टीआरई 2 में काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग यहाँ पर यह है कि बीपीएससी की तरफ से एक कैंडिडेट का एक यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट जारी किया जाए। जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका रिजल्ट दो रिजल्ट जो है आपका जारी किया गया था, तो मेक श्योर कि बीपीएससी के चेयरमैन इस बार इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखेंगे और एक कैंडिडेट का एक ही जो है वो रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा सीट जो है यहाँ पर बर्बाद होता है। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी 6 to 8 में भी क्वालिफाई होंगे, 9 to 10 में भी क्वालिफाई होंगे और 11 to 12 में भी क्वालिफाई होंगे। काफ़ी ज़्यादा जो संख्या होगी शिक्षक अभ्यर्थियों का जो 6 to 8 और 9 to 10 में भी इस तरीके से जो है क्वालिफाई होंगे। तो एक अभ्यर्थी का एक यदि रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर नौकरी जो है वो यहाँ पर मिलने का जो है आपका काफ़ी ज़्यादा चांस जो है वो रहता है। तो यहाँ पर आपका रिजल्ट को लेकर हो गया। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो कल ही 14 दिसंबर 2023 को बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर सूचना जारी किया जाता है कि जो 7 दिसंबर 2023 को जिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का पेपर प्रथम पाली और द्वितीय पाली में हुआ था, तो आप लोगों का जो ओएमआर शीट है कल यानी आज से 15 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक जो आपका बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, लॉगिन करने के बाद जो आपका अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे तो जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के माध्यम से आप अपना ओएमआर शीट जो है वो इस तरीके से डाउनलोड जो है कर सकते हैं। आप लोग का ओएमआर शीट जो है अपलोड हो गया है। बाकी जो अन्य शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, आप लोग का जिस डेट को एग्जाम हुआ है बीपीएससी की तरफ से, जैसे आप सभी लोग का ओएमआर शीट अपलोड करना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे आप लोगों का ओएमआर शीट अपलोड हो जाएगा तो आप लोगों को सूचना जो है वो दे दिया जाएगा। बाकी जिनका पेपर 7 तारीख को हुआ था तो आप लोगों का ओएमआर शीट अपलोड हो चुका है, तो आप अपना पोर्टल लॉगिन करने के बाद अपना ओएमआर शीट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपका मेन था कि मेगा सूची जो आपका रिजल्ट किस तरीके से बनेगा उसको लेकर बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 का जो मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन था 25 पेज का, पेज नंबर आप यहाँ पर 18 पे आएगा जिसमें आपके मेगा सूची को लेकर दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो आपका रिजल्ट बनेगा, चाहे आपका शिक्षा विभाग की वैकेंसी हो या फिर आपका पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी हो, सबका मेरिट लिस्ट एक ही तरीके से आपका बनेगा। ऐसा नहीं कि आपका अलग अलग प्रक्रिया मेरिट लिस्ट बनाने की जो है आपकी यहाँ पर रखी गई है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे शिक्षा विभाग जो कि आपका मेगा सूची को लेकर बोला गया है, यहाँ पर आपका बोला गया कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 3 और भाग 2 और भाग 3। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब हम बोले हैं भाग 2 और भाग 3 तो ये आपका भाग 2 और भाग 3 आपका प्राथमिक में नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका प्राथमिक है वो आपका 2 ही भाग में कंप्लीट है, एक आपका भाग 1 और दूसरा आपका यहाँ पर भाग 2। तो इसलिए प्राथमिक को लेकर थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार करिएगा, लास्ट में इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आपका भाग 2 और भाग 3 के बारे में जब यहाँ पर आपका बात किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जो आपकी जूनियर की शिक्षक भर्ती यानी 6 to 8 और 9 to 10 यानी माध्यमिक की और 11 to 12 यानी उच्च माध्यमिक की, उसके बारे में यहाँ पर जो आपका मेगा सूची है उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका बोला गया कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 और भाग 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों का औपबंधिक मेगा सूची जो है वो तैयार करेगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके मेगा अभी बन रहा है भाग 2 और भाग 3 से, तो वो आपका औपबंधिक बना है, यानी कि प्रोविजनल जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका तैयार किया जा रहा है। आगे आपका बोला गया कि लिखित परीक्षा के जो आपका कुल प्राप्तांक सामान्य होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपका बोला गया कि चयनित विषय भाग 3, जो कि आप भाग 3 में आप अपना सेलेक्ट करते थे कि कौन से विषय के आप यहाँ पर टीचर
टीचर है। भाग 3 का प्राप्तांक, फिर आगे आपका बोला गया कि चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में, मतलब ये जो आपका भाग 3 है जो आप चयन किए हैं, जो भी विषय आपका होगा, जिस विषय के आप टीचर हैं, तो इसमें भी यदि मान लीजिए जो आपका अंक है वो आपका यहाँ पर सामान्य होता है, तो भाग 1 जो कि आप यहाँ पर देखेंगे भाग 1 आपका नहीं है, लेकिन आप सभी लोग को पता है कि जो आपका भाग 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का, जो कि आपका 30 नंबर का अर्हता से संबंधित था। तो भाग 1 के विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेघाक्रम जो है आपका निर्धारित होगा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। फिर आगे आपका बोला गया कि जो आपका भाग 1 होगा, जो कि अर्हता से संबंधित जो आपका भाषा है क्वालिफाइंग नेचर का, उसमें भी यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपके प्राप्तांक है वो आपके यहाँ पर सामान्य हो गए, तो ऐसी स्थिति में जो आपका उम्र होगा, उम्र को आपका यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। मतलब जिसका उम्र अधिक होता है उसके यहाँ पर सबसे पहले जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका यहाँ पर बनता है। फिर यदि मान लीजिए उम्र में भी यहाँ पर समानता हो गया, तो जो आपका देवनागरी लिपि में जो आपका नाम होता है, नाम में जो वर्णमाला होता है, वर्णमाला के अनुसार जिसका पहले नाम आएगा उस शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर वरीयता जो है आपका दिया जाएगा। आप देखेंगे तो इससे आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर दिखाने का मतलब मेरा मकसद ये था कि आप यहाँ पर मेधा सूची को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका मेधा सूची जो है वो आपका यहाँ पर तैयार किया जाएगा। उसी तरीके से सेम जो आपका पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की कल्याण के अंतर्गत जो आपकी वैकेंसी थी, इसका भी मेधा सूची उसी तरीके से आपका तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर साधारण भाषा में जो है वो ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपका बीपीएससी टीआरई 2 का मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपका भाग 2 और भाग 3 को जोड़कर जो आपके यहाँ पर नंबर बनेंगे, इसको जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर मानते हैं कि जैसे मान लीजिए अनरिजर्व का यहाँ पर जो आपका कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर 67 यानी 67 जो है आपका यहाँ पर कट ऑफ गया है। इसका मतलब यह है कि 67 से अधिक जिन भी कैंडिडेट का नंबर होगा, चाहे आपका 68 हो, 69 हो, 70 हो, मतलब 67 से आप लोगों का अधिक नंबर है, तो इसका मतलब यह है कि आप सभी लोग सिलेक्ट हो गए। क्योंकि यहाँ पर हमने अनरिजर्व का कट ऑफ कितना रखा, अनरिजर्व का कट ऑफ हम यहाँ पर 67 जो है वो रखा। इसका मतलब यह है कि आपका 67 से अधिक नंबर आया तो आप लोगों का जो भाग 2 और भाग 3 है, इसी के आधार पर जो आपके रिजल्ट बना वो आपका औपबंधिक भी बना यानी प्रोविजनल भी बना, फिर फाइनल भी जो है आपके इसी दोनों को जोड़कर आप लोग का यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बना दिया गया और आप लोग मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल हो गए। अब यहाँ पर आपका बोला गया है कि जैसे मान लीजिए 67 से ऊपर सभी कैंडिडेट तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गए, लेकिन बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका नंबर जो है आपका 67 होगा और सीट भी आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, और जो सफल अभ्यर्थी होंगे जिनका 67 नंबर है उनका नंबर भी जो है आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर ऊपर आपके नोटिफिकेशन में बोला गया था कि यदि मान लीजिए 67 आपका कट ऑफ गया है, सीट भी आपका काफ़ी ज़्यादा है और 67 भी नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आपका भाग 3 होगा, भाग 3 में किन शिक्षक अभ्यर्थी का सबसे ज़्यादा नंबर है उसको यहाँ पर प्राथमिकता जो है वो दिया जाएगा। तो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों का भाग 3 यानी जो आपका सब्जेक्ट विषय से चयन था, जो कि आपका भाग 3 80 नंबर का, तो इसमें जिन जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सबसे अधिक नंबर होगा, अधिक नंबर फिर कम नंबर सीट के हिसाब से जो है आपका देखा जाएगा। तो फिर उसके बेस पर जो है आप लोगों का यहाँ पर मेघा जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका तैयार किया जाएगा। यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर मान लीजिए 67 नंबर पे आपका कट ऑफ बना, फिर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका जो आपका भाग 3 टोटल 80 नंबर का था, तो इसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का बराबर नंबर आ गया। बराबर नंबर का मतलब मान लीजिए 70 नंबर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का भाग 3 में जो है वो आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोगों को यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो फिर अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि जो आपका भाग 1 यानी जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का भाषा से संबंधित जो आपका 30 नंबर का पेपर था, तो इसमें आपका देखा जाएगा कि किन शिक्षक अभ्यर्थियों का सबसे ज़्यादा नंबर भाग 3 में है। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का भाग 1 में सबसे ज़्यादा नंबर होगा, फिर उनको यहाँ पर जो है प्राथमिकता देते हुए जो मेरिट लिस्ट होगा उसमें यहाँ पर शामिल किया जाएगा। यदि मान लीजिए जो आपका भाग 1 है, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है अर्हता से संबंधित, तो इसमें भी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का यदि मान लीजिए बराबर नंबर आ गया, तब यहाँ पर उम्र का जो है आपका देखा जाएगा कि किन शिक्षक अभ्यर्थियों का उम्र जो है आपका मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। यदि मान लीजिए उम्र में भी यहाँ पर बराबर हो गया, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी का डेट ऑफ बर्थ एक ही रहता है, ऐसा तो नहीं है इसमें कि आपका टाइम देखा जाता है कि कौन कितने बजे जो है वो जन्म लिया, बस आपका दिन जो आपका डेट है वो आपका यहाँ पर देखा जाता है। तो यदि मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ में भी आपका यहाँ पर बराबर आ गया, तब जो आपका नाम होता है, नाम में जो आपके वर्णमाला होते हैं, वर्णमाला के आधार पर जिनका पहले नाम आएगा देवनागरी लिपि में, उनको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका तैयार किया जाएगा। तो देखिए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका रिजल्ट बना था उसमें
ये जो आपका भाग 3 और भाग 1 को प्राथमिकता देना था ये आपका नहीं दिया गया था, बस उसमें आपका प्राथमिकता दिया गया था उम्र को लेकर। फिर उम्र के बाद यहाँ पर जो आपका नाम होता है वर्णमाला के अनुसार इसको प्राथमिकता दिया गया था। तो इसलिए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में क्या हुआ था कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे जिनका कम उम्र था और उनका कट ऑफ इतना नंबर होने के बाद भी उन लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इसलिए इस बार बीपीएससी की तरफ से चेंज कर दिया गया है और इस बार आपका बोला गया कि जो आपका पेपर होगा, जो आपके मार्क्स होंगे, उसके आधार पर आपको प्राथमिकता देते हुए आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका तैयार जो है किया जाएगा। मतलब यदि कोई शिक्षक अभ्यर्थी जिनका काफ़ी ज़्यादा कम उम्र है, हो सकता है कि जितना आपका उम्र एलिजिबिलिटी के तौर पे मांगा गया हो उतना ही आपका अधिक नंबर है, और जो आपका भाग 3 है उसमें आप लोग अधिक नंबर लाए हो, या फिर भाग 3 के बाद भाग 1 में भी अधिक आप नंबर लाए हैं, तो हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर नौकरी जो है आपका दिया जाए। तो इस बार बीपीएससी टीआरई 2 का जो मेगा लिस्ट है, इस तरीके से मेगा जो सूची है, जो आपका रिजल्ट है, इस तरीके से आपका जो है आपका बनेगा। फिर यहाँ पर ये जो आपका मेगा सूची है, जो आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3, ये तो आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए हो गया। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक को लेकर कि प्राथमिक का यहाँ पर किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनेगा, तो देखिए आप सभी लोग को पता है कि जो आपका टीआरई 2 में प्राथमिक की वैकेंसी थी उसका बाद में आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी किया गया था। तो संभवतः इस जो आपका प्राथमिक होगा इसमें भी आपका जो प्राथमिकता दिया जाए, हो सकता है कि सबसे पहले आपका यहाँ पर भाग 2 को जो है प्राथमिकता दिया जाए कि यदि मान लीजिए आपका ट्राई ब्रेकर होता है कि समान आपके नंबर होते हैं, समान आपके मार्क्स होते हैं, तो जो आपका भाग 2 होगा कि किन शिक्षक अभ्यर्थियों का भाग 2 में सबसे ज़्यादा नंबर है, तो उनको सबसे पहले मेरिट लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाएगा। यदि मान लीजिए भाग 2 में भी बराबर नंबर आ जाता है, तो भाग 1 में जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो उसमें जिसका अधिक नंबर होगा उसको प्राथमिकता देते हुए मेरिट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। यदि भाग 1 में भी आपका बराबर नंबर आ जाता है, तो फिर उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको प्राथमिकता देते हुए, मतलब जिनका अधिक उम्र होगा उनको प्राथमिकता देते हुए शामिल किया जाएगा। यदि मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ पर बराबर हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो आपके देवनागरी लिपि में जो आपके नाम का वर्णमाला वगैरह है उसमें सबसे पहले जिसका नाम आएगा उनको यहाँ पर प्राथमिकता देते हुए मेरिट लिस्ट उनका सबसे पहले बनाते हुए जो मेगा सूची होगा उसमें इन शिक्षक अभ्यर्थियों को शामिल जो है आपका कर लिया जाएगा। बाकी यही है, और आई होप आप जो है वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इसीलिए हम जब नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 2 का जारी किया गया था तो उस टाइम पे हम बोले थे कि आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेगा लिस्ट को लेकर। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं जो इसे इग्नोर करते हैं, और आप लोग जो मेन ध्यान देते हैं भाग 2 और भाग 3 पे, क्योंकि इसी से आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। बिल्कुल इसी से आपका मेरिट लिस्ट बना है, लेकिन जब यहाँ पर आप कट ऑफ पे आते हैं फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आपको जो है मतलब उस टाइम पे पैनिक सिचुएशन होता है कि हम यहाँ पर मतलब थोड़ा सा यहाँ पर हम ध्यान दिए होते तो हमारा यहाँ पर सिलेक्शन जो है आपका हो गया होता। तो इसलिए जो लोग इसे जाने, या फिर जो लोग उस टाइम पे आपने मेरा वीडियो देखा था, या फिर मान लीजिए आपने अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी नंबर तो लाए, मतलब भाग 2 और भाग 3 में बहुत कोशिश किए कि इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बने, क्योंकि यही आपका मेरिट है। लेकिन इसमें भी उन लोग यहाँ पर क्या किए कि जो आपका भाग 3 है इसमें पूरा कोशिश किए कि इसमें आपका ज़्यादा नंबर है। मान लीजिए इसमें भाग 2 में आपका थोड़ा कम नंबर रहता है तो आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका भाग 3 में अधिक से अधिक आपका नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर 30 नंबर का आपका भाग 1 था, तो बहुत सारे लोग सोचे कि इसमें बस क्वालिफाई ही होना है, यहाँ पर मेरिट वगैरह से यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, तो इसके बस उसी तरीके से कर देते हैं, बस क्वालिफाई हो जाए वही यहाँ पर मतलब है। लेकिन यहाँ पर जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जब आप यहाँ पर कट ऑफ पे आएंगे, तब यहाँ पर पता चलेगा कि भाग 1 का जो आपका नंबर है वो आपके लिए कितना जो है आपका महत्वपूर्ण है। तो यही अपडेट है। बाकी अब देखिए बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 को लेकर पूरा कोशिश किया जा रहा है कि जितना जल्द से जल्द हो आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जैसे आपका 2024 15-20 दिन के बाद आपका स्टार्ट होता है, तो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है उसका यहाँ पर माहौल बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आपका लोकसभा इलेक्शन का डेट आपका डिसाइड किया जाता है उसके बाद से आपका आचार संहिता लग जाता है। तो पूरा बिहार सरकार की तरफ से कोशिश किया गया है कि आचार संहिता से पहले टीआरई 2 का रिजल्ट जारी करते हुए आप लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह जो है आपका दे दिया जाए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आचार संहिता लग जाता है तो ये सब प्रचार वगैरह जो है आपके बंद हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है ये सभी चीज़ आपकी आचार संहिता का उल्लंघन होता है कि नियुक्ति पत्र वितरण करना और इस तरीके से समारोह वगैरह जो है वो करना। तो इसलिए बीपीएससी पूरा फुल स्पीड में है, 6G के स्पीड में है कि जितना जल्द से जल्द हो आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए, और उसके बाद आपका टीआरई 3 का नंबर आपका आ जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 24 अगस्त 2023 को बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम डेट जो है आपका डिसाइड किया गया है। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र पे शेयर जो है कर देंगे। अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी साथ में प्रेस जो है कर लीजिएगा, जो कोई भी अपडेट वगैरह आए, इन्फॉर्मेशन वगैरह आए, वो आपको सबसे पहले जो है पता चल जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।